हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो इसके पहले के वीडियो में हमने क्या सीखा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल होता क्या है और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम एक विधि से वर्गमूल निकाल रहे थे। उस विधि का नाम क्या है? गुणनखंड विधि। ठीक है, हम इसके पहले किस विधि से निकाल रहे थे वर्गमूल? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से केवल हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि जो है वो उससे हम केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। और यदि बड़ी संख्याएं, अभी आपको बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे? आप गुणनखंड विधि लगाएंगे। गुणनखंड विधि लगाएंगे तो प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसको टाइम लग जाएगा, गुणनखंड करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यदि बड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं, ठीक है, तो उनका गुणनखंड निकालने के लिए क्या सबसे हमारा आसान विधि कौन सा होगा? भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। और ये जो गुणनखंड विधि होती है, ये जैसे पूर्ण वर्ग संख्याएं हों, ठीक है, और छोटी छोटी संख्याएं होती तो उनका हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन यदि हमारी संख्या क्या हो, बहुत बड़ी हो, तो हम उसको भाग विधि से निकालेंगे तो ही आसान होगा। ठीक है, भाग विधि से ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालना आसान ना हो, यानी बड़ी संख्याएं दी हो, भाग विधि का प्रयोग हम क्या करते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालना आसान ना हो, यानी बड़ी बड़ी संख्याएं दी हो, या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, या वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग समझते हैं आप ना, वर्ग हमने पढ़ाया है, ठीक, वहां समझाया अच्छे से। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं जो नहीं होती हैं, उसका यदि हमें वर्गमूल निकालना हो तो उसके लिए कौन सी विधि है? भाग विधि है। ठीक है, आइए इस विधि को सीखते हैं और इससे वर्गमूल निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अब 3364 है, 3364। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करिए। ठीक, वर्गमूल ज्ञात करिए। आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो भाग विधि से निकालना है, तो भाग विधि से निकालने के लिए कि इसमें नियम क्या है? भाग विधि से निकालने के लिए क्या करते हैं? आइए देखते हैं। अब इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो भाग विधि से हम दाहिनी साइड से, दाहिनी तरफ से, ठीक है, राइट साइड से पेयर बनाते हैं। दो दो का पेयर बनाते हैं। एक पेयर है, ए हो गया, और एक ए हो गया। ठीक, एक ए हो गया, एक ए हो गया। दो दो का पेयर बनाते हैं। ठीक है, किधर से? दाहिनी तरफ से। दाहिनी तरफ से बाईं तरफ की ओर हम दो दो का पेयर बनाते हैं संख्याओं का। ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। ये राइट साइड से यहां से शुरू किया, फिर इधर लेफ्ट की तरफ आए। ठीक, ये पेयर बन गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं? अब जो पहला पेयर है इसमें क्या करेंगे? वर्गमूल निकालते हैं। इसमें वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो 33 है, अब इसमें भाग कितनी बार जा सकता है? ठीक है, अब सोचिए, दिमाग में सोचिए अपने कि 33 में हमें भाग करना है, तो किस संख्या से भाग करें? ठीक, जो 33 हो जाए या तो उससे कम रहे, लेकिन 33 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा बताइए? और ये भी ध्यान देना है कि जिससे आप गुणा करेंगे, यहां उस संख्या को यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है। ठीक है, यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है। फिर उस संख्या को हमें जोड़ के लिखना होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। यदि आप 4 से करते हैं, मान लीजिए आप 4 से कर रहे हैं, 4 8 32, तो 4 से कर रहे हैं, 4 यहां भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां भी लिखना पड़ेगा, यहां भी लिखना पड़ेगा। तो 4 4 16 ही हो रहा है। 5 से देखिए 5 25 हो रहा है। 6 से देखिए 6 36, 6 36 क्या ज्यादा हो जा रहा है।
यानी हम कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार। तो 5 यहां भी लिखते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसको हम 5 बार गुणा करेंगे, ठीक, पंचम 25, ठीक। यदि 6 यहाँ लिखते हैं तो यहाँ भी 6 लिखना पड़ता, तो कितना हो जाए, 36 ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम कितनी बार, 5 बार ले जा रहे हैं। तो यहाँ हमारा आ गया 5, ठीक। कितनी बार ले जा रहे हैं, 5 बार, तो पंचम 25। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, 3 में से 5 जाएगा नहीं, उधार लेगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से क्या 0 आ जाएगा, ठीक। अब इससे हमें जोड़ के लिखना, 5 5 कितना होता है, 10। इसको हमें क्या जोड़ के लिखना होता है। फिर अब देखिए, ये जो पेयर दूसरा है, सिर्फ 6 नहीं उतरेगा, पूरा पेयर उतरता है, ठीक है। इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब 800 कितना हो गया, 64। अब 864 में हमें भाग ले जाना है, तो अब दिमाग लगाइए कितने से लगभग भाग जा सकता है। मान लीजिए आप 5 से ले जा रहे हैं, तो 5 यहां लिखना पड़ेगा और 5 यहां भी लिखना, पंचम 25, फिर 0 है, 5 1 के 5, 525। 6 से 6 यहां लिखेंगे, 6 यहाँ, 6 36, 36 हो जाएगा। 6 लिखेंगे, फिर 0 बाद 0 आएगा, फिर उसमें कितना 3 आ जाएगा, और 6 मतलब 636। 7 से देखिए, 7 7 49, और 7 1 के 7, 749 हो रहा है, ठीक है। 8 से देखिए करके, 8 टाइम 64 और 8 1 के 8, इससे बात बन रही है, क्यों, हमने 8 से देखा कि 8 से यदि हमें करें तो 8 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, 8 नीचे। अब इससे हमें इस सब में गुणा करके लिखना पड़ेगा, 8 टाइम 64, ठीक। अब 0 में 64 के कितना लिखते हैं, 6 लिखेंगे, ओ नहीं सॉरी, 64 के कितना 6, 4 लिखेंगे, फिर हासिल कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 8 शून्य शून्य होता है, शून्य में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 8 के 8, इतना हो गया, ठीक। अब कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। इसको जोड़ो, अब इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं और नहीं जोड़ना चाहे तो कोई बात नहीं। यहाँ हमारा क्या आ गया, सब 0 आ गया, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सब 0 0 आ गया, यानी हमारा पूरा पूरा क्या हो गया, भाग चला गया। तो कितनी बार गया है, 8 बार गया है ना, 8 बार गया है। तो वर्गमूल कितना आ गया, और हमारा इसका वर्गमूल कितना आ गया, 33। 64 का वर्गमूल हमारा आ गया ±58, ठीक। इतना समझ में आया कि नहीं, बताइए आप लोग को इतना समझ में आ गया। तो आंसर हमारा कितना है, ±58 आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ, फिर इस वीडियो को एक बार दोबारा फिर देखिएगा, तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। देख लीजिए कैसे क्या किया गया है। यदि 33 से 33 में भाग करना है, तो जितनी बार भाग करेंगे वो ऊपर भी नीचे भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा पंचम 25 हो रहा है, 6 6 36 ज्यादा हो जा रहा है, तो 5 बार, तो 5 ऊपर लिख दिया गया, पंचम 25, ठीक। अब इसको घटा दिया, 8 आया, फिर इसको हमें जोड़ के लिखना होता है, 5 5 10 हो गया, ठीक। अब इस पेयर को हमने उतारा, तो 864 में अब हमें भाग ले जाना है। तो अब ध्यान देना, यहाँ कौन सी संख्या लिखें, और उसी संख्या से हमें गुणा भी करना है, जो यहाँ लिखोगे उसी से गुणा करना भी है। तो हमने 6 7 देखा, सबका क्या बहुत कम आ रहा था, फिर 8 से हमने देखा, तो 8 टाइम 64 के 4 हासिल 6, फिर 8 शून्य 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 में हमने 6 जोड़ा, 6 आ गया, 8 1 के 8, फिर हमने इसको घटाया तो 0 0, यानी हमारा पूरा पूरा भाग चला गया। तो आंसर कितना आ गया, ±58। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण हो, ठीक। क्या कहा जाए, एक क्वेश्चन है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, क्या हो, जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 अंकों की छोटी छोटी कह रहा है,
तो आप सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है उसको लिख लीजिए। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या होगी उसको लेंगे, फिर उसी का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। उसी का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। फिर उसके आधार पे देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बन रही है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, आइए तो लिखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर कितना, 1000। कितना होता है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1000। ठीक, अब इसी का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसी का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। अब इसी का वर्गमूल निकालिए, किसका वर्गमूल निकालना है, 1000 का। ठीक, इसका वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से आप निकालिए इसका वर्गमूल। ठीक, भाग विधि से निकालेंगे तो क्या बताया गया है, बताया गया है कि राइट साइड से 2-2 का पेयर बनता है। क्यों, ये तो बताया गया है। राइट साइड से क्या करते हैं, 2-2, दाहिने तरफ से 2-2 का पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। ठीक, 2 पेयर बन गया। अब देखिए ये 10 है, अब हमें 10 में भाग करना है। तो किस संख्या से भाग किया जाए कि जिस संख्या से भाग करेंगे उतनी बार ही गुणा करना है। ठीक है, जिस संख्या से भाग करना है उसी संख्या से गुणा करके लिखना भी रहता है। तो मान लीजिए आपको 2 का देख रहे हैं तो यहां भी 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी 2 2 2 दूनी 4, 4 बहुत कम है। 3 से देखिए, 3 से अगर देख रहे हैं तो 3 यहां लिखेंगे, 3 यहां, 3 त्रिका 9। 4 से देखिए, 4 यहां लिखेंगे, 4 यहां, 4 चौक 16, ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब कितनी बार ले जाना है, 3 बार ले जाना है। कितनी बार ले जाना है, 3 बार। और यहाँ इसको, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते भी हैं। तो देखिए कितनी, 3 त्रिका 9 हो गया। क्यों, 3 त्रिका 9, 9 लिख दिया गया। अब घटाएंगे कितना आएगा, 1। क्यों, 10 है, 9 घटा देंगे 1 आ जाएगा। अब इस पेयर को उतार लेंगे तो दोनों पेयर साथ ही में उतरेगा, ये नहीं कि 0 को हम सिर्फ लिखें। दोनों 0 हमने उतार लिया, लिख लिया इसको। अब इसको जोड़ के लिखेंगे, 3 3 6। ठीक, अब देखिए कितनी बार जाएगा। अगर यहाँ आप 2 लिखते हैं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 100 से ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब कितना, एक ही बार ले जाना है। कितनी बार लेना है, एक ही बार ले जाना है। तो 1 से करेंगे तो 1 आ गया, 1 1 और 1 छक्के 6 हो गया। ठीक, अभी कितना हो गया, 0 में से 1 घटेगा नहीं, उधार लेने जाएगा। इसके पास भी नहीं, इसके पास जाएगा, ये उधार देगा इसको, इसके बाद 10 हो जाएगा। फिर ये उसको उधार दे जाएगा, इसके बाद 10 हो जाएगा। इसके बाद कितना, 9 बचेगा। तो ये 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 9 में से 6 गया कितना, 3। ठीक, ये आ गया 39। अब देखिए कितना आया, हमारा जो वर्गमूल आया वो कितना आ रहा है, 31 आ रहा है ना। क्यों, इसका मतलब क्या होगा कि 31 का अगर वर्ग किया जाए ये, ठीक, और इसके आगे 32 का वर्ग किया जाए, यदि हम 31 का वर्ग करेंगे तो क्या है, इससे छोटा आएगा। देखिए 31 का वर्ग कीजिए, कितना आएगा, 31 गुणे 31 करेंगे जब, 1 3, फिर 3 1 3, 3 त्रिका 9, तो 1 आ गया, और 1 3 दूनी 6, 961 आ रहा है। 31 का वर्ग कितना आ रहा है, 61 आ रहा है। तो ये 1000 से छोटा है। क्यों, 1000 से छोटा है कि नहीं। और यदि हम 32 का वर्ग करते हैं तो ये कितना आएगा, 32 गुणे 32, 2 बार करना, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, कितना आ जाएगा, 4 6 6 12 के 2 और 9 1 10। ठीक, 1024 आ रहा है। इधर 1024 आ रहा है, 32 का स्क्वायर, और 31 का स्क्वायर 961 आ गया है। तो 31 का अगर वर्ग करते हैं तो ये तो 1000 से छोटा आ रहा है। लेकिन हमारा क्या पूछा है क्वेश्चन में, कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, लेकिन 31 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये क्या है, 3 अंकों की हो गई, तो ये तो आंसर हमारा हो नहीं सकता है। तो 31 के बाद हमने क्या देखा कि 32 का स्क्वायर किया जाए कितना होगा, 32 का स्क्वायर किया गया तो 1024 आया। ठीक, 31 के बाद हमने जस्ट 32 देखा। अब हमें 33 34 देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 31 के बाद ही हमने 32 को देख लिया। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 32 का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ये
लिख देंगे। अतः 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना, 1024। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आया कि नहीं समझ में? आया समझ में? अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि कहा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे आप? यदि कहा जाए आपसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, कहा जाए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, क्या कह रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी कह रहा है तो 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या लिख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 9999। वहां 4 अंकों की छोटी छोटी पूछ रहा था, अब यहाँ बड़ी से बड़ी जब कह रहा है तो क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी हम संख्या ले लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतनी होती है। अब इसी का हमें वर्गमूल निकालना है। इसी का क्या करें, वर्गमूल निकालें। ठीक, अब वर्गमूल निकालिए। भाग विधि से निकालेंगे। क्यों, भाग विधि से ही निकालेंगे। अब इसमें भी क्या, दो दो का पेयर बनाते हैं। दाहिनी तरफ से क्या, दो दो का पेयर बना लिया, इसका 2 हो गया, इसका हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार ले जाओगे तो 8 यहां भी लिखना पड़ेगा। 8 नहीं 64, कम है। 9 का 9, 9 9 81, और 10 99 से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 9। तो 9 यहाँ लिखेंगे और 9 यहाँ लिखेंगे, और इसको प्लस भी करना रहता है। फिर 9 9 कितना हो जाएगा, 81। अब 9 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 8। और 9 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 1। अब इसको जोड़ लेंगे, 9 9 18। ठीक, अब इस पेयर को उतार लेते हैं 99। ये नहीं कि सिर्फ 9 उतारा जाएगा, पेयर में जो है दोनों को उतारते हैं। इसको लिख लिया, और ये है तो 1899 हो गया। अब इसमें ले जाना है। ठीक, अब यहाँ कौन सी संख्या लिखी जाए कि लगभग इतने के बराबर, मतलब इसके लगभग में हो या इससे इसके बराबर हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो कितना लिखें, कितने से गुणा किया जाए, 2 से अगर कहें, 2 दूनी 4, 2 8 16। यहाँ अगर 2 ले लें तो 2 दूनी 4, 2 8 16 के 6, 2 1 के 2 बहुत कम है। ठीक, और कुछ ले लिया जाए, मान लीजिए 9 ले लिया जाए। 9 9 81, 9 9 81 और 9 8 72, 72 8 80 हो जाएगा। 9 9 81 के 1। ठीक, और फिर 8 हमारा हासिल आ गया। 9 8 72 8 80, 8 आ गया, 9 के 9 8 17। क्यों, 9 बार जाएगा। ठीक, कितनी बार जा रहा है, 9 बार जा रहा है, तो 9 बार ले जाइए, कितना हो जाएगा, 9 9 81 के 1 लिखेंगे, हासिल 8। 9 8 72 8 80 के 0, हासिल 8। फिर 9 के 9 8 17 होगा। ठीक, क्योंकि इससे ज्यादा ले जाएंगे अगर तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ये। फिर यहाँ कितना आएगा, 9। 8 आया, 9 आया, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, 1। ठीक,
इतना आ गया। कितना है? इतना आया। क्यों? 198। अब इसको जोड़ के लिखना, मतलब लिख दीजिए 9 9 18 के 8, और एक हाथ से 8 1 9, और ये आ गया। ठीक। अब हम इसमें क्या देखते हैं, देखिए अब इसमें हम क्या देखते हैं, 99 का स्क्वायर अगर किया जाए, 99 का स्क्वायर, ये जो वर्गमूल आया इसका स्क्वायर करो, कितना आ रहा है? 99 गुणे 99 आ जाएगा 9 9 81, 9 9 81 और 8 89। ठीक। फिर 9 9 81, 9 9 81 8 89, कितना हो जाएगा? 1 9 1 10, और ये हो जाएगा 9 1 10 8 18, और ये 8 1 9 9801 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9801। ठीक। निन्यानवे का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? इतना आ रहा है। 99 का स्क्वायर कर रहे हैं, कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। ठीक है, 9801। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये हमारा 9999 है, ये कितना अधिक है? ये स्क्वायर है, इसमें अगर इसको जोड़ते हैं तो ही तो ये आएगा। मतलब 9999 में से कितना अधिक है? 198 अधिक है। ठीक है, तो उसी को हम क्या करेंगे, उसी को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक। क्योंकि हमारा 99 का स्क्वायर जो है वो 9999 से कितना कम है? 198 कम है। ठीक। कितना कम है? 198 कम है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या लिखेंगे? 9999 में से हम 198 क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आएगा? 1 आ जाएगा, और यहाँ 0, यहाँ 8, और यहाँ 9। कितना आ गया? ये आ गया 9801। ये आंसर आ गया। ठीक है, है समझ में? स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से आते हैं। एक क्वेश्चन आप दशमलव वाला देख लीजिए, दशमलव वाला कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, दशमलव वाला कैसे निकालते हैं। मान लीजिए दिया है 24। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। ठीक, वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? भाग विधि से निकालेंगे इसका। क्यों? आइए भाग विधि से निकाला जाए। अब भाग विधि से इसका जब निकालेंगे तो क्या बताए हैं कि दाहिनी तरफ से इसका जोड़ा पेयर बनता है। 2 का पेयर ये बना, फिर ये पहले पूर्ण वर्ग जो मतलब दशमलव जिसमें नहीं है, पूर्णांक जो है उसका हम क्या पेयर ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इसका बना लिया, फिर इसका पेयर बनाएंगे दशमलव के बाद वाला पेयर। ठीक, ये बन गया। अब इसमें पहले तो हमें 13 में भाग करना है। 13 में कितनी बार जाएगा बताइए? अगर यहाँ 4 बार ले जाए तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 3 3 त्रिका 9, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिका 9। ठीक, अब घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, कितना? 3 3 6 आ जाएगा। फिर अब इसको उतारेंगे पूरा पेयर 54। अब 454 हो गया। कितना हो गया? 454। ठीक, अब इसमें कितनी बार जाएगा बताइए?
कितनी बार जाएगा? 7 बार अगर ले जाते हैं तो 7 यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ 7 7 49 और 7 6 42, 42 और 4 46 हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्यों? यानी 6 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 6 बार। 7 7 49 और 7 6 42, 42 4 46, ज़्यादा हो जा रहा था, 46 हो जा रहा था। तो 6 बार जाए कितना हुआ? 6 6 36 और 6 6 36 और 3 39, कितना हो जाएगा? ये 14 में से 4 है, नहीं जाएगा, उधार लेगा, यहाँ 14 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8। अब यहाँ बचा 4, ये इससे उधार लेगा, 14 होगा। 14 में से 9 जाएगा तो 5, और यहाँ 3 में से 3 0, इसको जोड़ेंगे 6 6 12 और 1 6 1 7 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। आप क्या करेंगे? अब तो इसका हो गया। अब दशमलव के बाद वाला पेयर बच रहा है, तो क्या करेंगे? यहाँ 3 बार गया था, 6 बार, पहले तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, फिर ये दशमलव वाली जो पेयर है इसको क्या उतार लेंगे। ठीक, 24। अब इसमें ले जाना है, बताइए कितनी बार जाएगा? अगर 8 7 56, 8 से देखिए, 8 के बाद 8 9 64 के 4, 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 6 कितना हो जाएगा? 22। ठीक, 22 हासिल 2 आ जाएगा। फिर अच्छा हाँ, 8 से 8 7 56, 56 और 4 58, 8 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 8 बार देखिए जा रहा है, तो 8 बार ले जाइए। 8 बार ले जाएंगे तो 8 हटाए 64 के 4। ठीक, फिर हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 22 के 2 हासिल, फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 8 7 56 और 2 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। अब ये देखिए पूरा पूरा क्या हो जा रहा है? कैंसिल आ जा रहा है, यानी हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? 0 आ जाएगा। और अब आ गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे लिख सकते हैं। 8 दूनी 16 और 2 1 3 7। ठीक, अब देखिए इसका वर्गमूल हमारा कितना आ गया? वर्गमूल आ गया हमारा 0.4। इसका वर्गमूल हमने कितना निकाला? प्लस माइनस 36 कितना 8 बार ले गए हैं। कि कितना बार ले गए थे? 8 बार। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बोलिए आया समझ में कि नहीं? आप लोग को समझ में आया होगा, हमने पूरा प्रयास किया है। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।